Welcome guys, you all are here to discuss about the vectors. तो वेक्टर में हम लोग अभी तक के कहाँ पे पहुंचे, चलिए रिकॉल करा लेते. फर्स्टली, वेक्टर्स is a physical quantity which is describing using its magnitude as well as its direction. तो जब हम लोगों ने वेक्टर ये बोला, हमें डायरेक्शन पे बड़ा फोकस करना पड़ा, क्योंकि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के बोली जाए तो फिर वो स्केलर बनी, वो काय की वेक्टर यार. और वेक्टर क्वांटिटीज में एडिशन हुई, सब्सट्रैक्शन हुआ, इवन दो मल्टीप्लिकेशन जब करने की बात आई तो दो तरीके के प्रोडक्ट सामने आए. एक था डॉट प्रोडक्ट, एक था क्रॉस प्रोडक्ट, एक था, ठीक है ना. नाउ ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इन्हीं को फिर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉपर्टी, फिर हम लोगों का लास्ट जो वीडियो जो कल, वो वीडियो में हम लोगों का पाला पड़ गया विद द एसटीपी एंड वीटीपी, दैट इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. और मैंने बोला था, प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे कि वीटीपी का एक एग्जाम्पल जरूर लूंगी. तो आइएगा बेटा डियरेस्ट वन, ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ. पहली बात, प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उसके बाद उसके हर एक अलग अलग टर्म्स अवेलेबल है, और इन सब चीजों को जब इकट्ठा करा जाए तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है किसी भी तरीके का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन. यहाँ पे डॉट वॉट नहीं रहता, डॉट है तो फिर अलग है. वी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानिए. मान लीजिए I just consider the three vectors, vector A, vector B and third one is a vector C in the form of वेक्टर ए कुछ ऐसा I प्लस J प्लस K ट्वाइस I प्लस थ्राइस J प्लस K एंड वेक्टर C I प्लस ट्वाइस J प्लस माइनस 4K. मैंने कोई भी कहीं से भी उठा के तीन वेक्टर्स यहाँ पे लिख लिए, और ये तीन वेक्टर्स को अभी मुझे बंदा बोल रहा है कि निकाल लीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो निकाल लेते, क्या वांदा. पहले कौन होना, A डॉट सी. ना ब्रैकेट में लिखा गया I प्लस J प्लस K, दिस इज डॉट विथ वेक्टर C, यानी I प्लस ट्वाइस J माइनस 4K. डॉट है यार दोनों के बीच में, ये डॉट डॉट, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, वेक्टर बी से. वेक्टर बी इज नथिंग बट द 2I प्लस थ्राइस J प्लस K. ये हाफ ऑफ द पार्ट हुआ बेटा. और इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर से दो लोगों का प्रोडक्ट है. कौन से दो का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो A एंड B. तो फिर मैं उसे लिखूंगी कुछ ऐसे, I प्लस J प्लस K एंड दिस इज डॉट विथ किसके साथ, तो ट्वाइस I प्लस थ्राइस J प्लस K के साथ. और ये मल्टीप्लाई होगा वेक्टर C के साथ. वेक्टर C है हमारे पास I प्लस ट्वाइस J माइनस 4K. वैल्यूज को बड़े प्यार से संभालना. आपने इसको खुन्नस मारी या को मारेंगा यार, लिख लो मेरे से, चलिएगा. डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, तो सेम वेक्टर्स के कंपोनेंट का प्रोडक्ट. बस I डॉट I 1, J डॉट ट्वाइस I तो 2, K डॉट माइनस 4K माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ ट्वाइस I प्लस थ्राइस J प्लस K, देन माइनस, फिर से एक ब्रैकेट बनवाना होगा जहां पे हमारे पास देखिए क्या होगा, I इंटू ट्वाइस I 2, J इंटू थ्राइस J 3 एंड K इंटू K 1 इंटू I प्लस ट्वाइस J माइनस 4K. हो रही इतनी वैल्यूज. फिर इसे सॉल्व करते. 1 plus 2 minus 4 minus 1 into this is nothing but the minus twice I
माइनस थ्राइस जे माइनस के, माइनस को जैसे के वैसे रखा, 2 और 3 5 और 1 6. Now 6 into this minus 6 into that, so 6i minus 12j and plus 24k. Now whatever the getting that is your required answer for किसके लिए होगा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए माइनस 2i माइनस 6 माइनस 8i माइनस 3j माइनस 12k माइनस 15j एंड प्लस 23k. दिस इज द आंसर फॉर A क्रॉस B क्रॉस C, जिसको कहा जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अभी ऐसे ही घूमते घूमते फिर हम लोग आके पहुंचे एक नए कंसेप्ट की ओर, और कंसेप्ट कह रहा हमसे कि वॉल्यूम ऑफ किसका, तो पैरेललोपाइपेड का. वॉल्यूम किसका, तो पैरेललोपाइपेड का. दैट इज नथिंग बट द, देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड में हो क्या रहा है कि हम लोगों के पास 3 कोटर्मिनस एजेस है A B C, और इसी वजह से STP इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड. इसको भी निकाल लेंगे. साथ ही साथ और एक अच्छा सा कंसेप्ट विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, विच इज 1/6 टाइम्स ऑफ STP. देखिए किसका किसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. एक डायग्राम स्क्रीन पे मूव हो रही बेटा, और ये बतलाने के पीछे का कारण देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ पे रोटेट हो रही ना, ये 3D में रोटेट हो रही. आप इसका हर एक पोर्शन निकाल के बता सकते हो, और इसी वजह से कहा जाता है कि दिस फिगर, दिस डायग्राम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां पे हर एक बार अलग अलग तरीके से, जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, फिक्स रहती है पोजीशन. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है ओरिजिन. यानी जगह बदलने का तो सवाल ही नहीं होता. पर जब हम लोग 3D की बात करते हैं, ये 3D है, जब हम लोग 3D की बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स पढ़ना कहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो 3 डायमेंशनल में. और ये 3 डायमेंशनल में हर एक पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ आप. हर एक पॉइंट पे आपको एवरी पॉइंट 3 अलग अलग डायरेक्शंस दे रहा. जैसे मैंने यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, और वहां पे मैंने देखा तो मुझे एक्स एक्सिस भी मिल रहा, वाई एक्सिस भी मिल रहा, जेड एक्सिस पे. और अंदर जाके क्लियरली डायग्राम्स को देखिए, अंदर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसे रहता है जो तीनों के तीनों इसको देता है. ठीक है, अभी ये ऐसे के ऐसे डायग्राम, इसको स्टॉप भी करा दी, इसको एक जगह पे रोक भी दिए, तब भी हम लोग डायग्रामिकली इसको ये ऐसा देख सकते हैं. इसके अलावा ये रोटेट हो रहा, हर एक पोर्शन दिखाते जा रहा कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन. पर वही जब डायग्रामिकली निकालने की बात आई तो कंफ्यूजन ऐसे होता है, एक एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द योर जेड एक्सिस, और फिर इसको घूमना ही घूमना है, घूमना ही घूमना है. ऐसे ही अगर ये पैरेललोपाइपेड है, तो पैरेललोपाइपेड को 3 कोटर्मिनस एजेस रहते हैं जो डायग्राम में दिख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. और इन्हीं कोटर्मिनस एजेस के ये ढंग से बनाया गया है. इसको थोड़ा सा टेढ़ा लो. ठीक है, अभी मुझे इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो होगा कैसे, दिस इज योर डायग्रामिक फिगर फॉर पैरेललोपाइपेड, जिसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, STP, दैट इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और जब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की बात आती है तो उसमें STP के सामने 1/4 टाइम्स ऑफ, सो विच इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. आइए दोनों वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, अगर आपके लिए फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, आई डोंट नो, पर अगर स्टेट बोर्ड की एग्जाम हो जाती है
ऑफलाइन तरीके से, तो आपको 3-3, 4-4 मार्क के लिए प्रिपेयर करना होगा वेक्टर, एसटीपी एंड देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. तो लेट्स मूव टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड जहां पे 3 कोटर्मिनस एजेस, और ये 3 कोटर्मिनस एजेस को आपको समझना होगा. सी, ये हुआ आपका फर्स्ट वन विच इज वेक्टर ए. ये ऐसे जो जाएगा दैट इज नथिंग बट द फॉर योर वेक्टर बी, और ये टेढ़ा होके जो जाएगा ये हुआ वेक्टर सी. परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो किससे डिनोट होगा? तो वेक्टर ए क्रॉस बी से. ये पैरेलल टू कॉस ऑफ फाई होगा, और एंगल जो बना रहा वो एंगल यहाँ पे बनी दैट इज कॉस फाई, और उसी वजह से पैरेललोपाइपेड में कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई का भी एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है. अगर इसका मुझे सवाल पूछा जाए कुछ इस तरीके से, तो आंसर देखिएगा क्या हो सकता है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. अभी मेरे दिमाग में इतना क्लियर है कि व्हेन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड at that time formula is nothing but STP, तो A, B, C, and to find the value of STP is nothing but to find the value of determinant, and that's why in the first row I should write 1, 2, 3, that is component of vector A. From the vector B I get -1, 1, 2, and for the vector C 2, 1, 4. Let's find the value of determinant. It's in the cubic unit and it's a volume. So firstly 1 in a bracket 4 minus 2, minus 2 minus 4 minus 4, plus 3 in a bracket minus 1 minus 2. It means 4 minus 2, 2, minus 4 minus 4 minus 8, minus 8 into minus 2 plus 16, minus 1 minus 2 minus 3 minus 3, that is the 9, and this is nothing but the 5. 7 plus 2 that is equal to 9. यानी ये 9 क्या हुआ बेटा? तो क्यूबिक यूनिट, क्योंकि ये क्या था? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड था. सिमिलरली जब दूसरा सवाल ढूंढने की बात आएगी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग. Again using the result that is nothing but the volume of parallelepiped by using this. See, first I plus twice j यानी 1, 2, 0. Second j plus k. It means 0, 1, 1. I plus j plus k 1, 1, 1. Solve this. So we are getting first 1, 1 minus 1, minus 2, 0 minus 1. And third one is a 0. It means answer 2 cubic unit. या आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी काम आ सकता है, सीईटी में भी, एनडीए में भी, और आपके जेईई में भी. तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पे हमें सॉल्व करना होगा द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो पिरामिड की डायग्राम रहती है बेटा, इट्स सिमिलरली लुक्स लाइक दैट कि ये टेट्राहेड्रन है जहां पे आपके 3 फिर से कोटर्मिनस एजेस हो गए. वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, या आप दूसरे कोई और नाम ले सकते हैं P, Q, R. एंड व्हेन नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इट इज नथिंग बट द 1/6 times of STP. Let's solve the example on it. Find the volume vector which is orthogonal to the vector and coplanar with the vectors. अच्छा, इसके जगह पे सेम सवाल रखिए, इसको भी कर दूंगी. Just take this 3 U, V, W and find the volume of tetrahedron which is nothing but the 1/6 times of 3, 2, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Whatever getting, it's your answer. और अभी सवाल क्या था कि फैक्टर जो कि कैसा है,
ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B and coplanar with this, and when the three vectors are coplanar their value of STP is equal to 0। तो ऐसे ही और डिटेल एंड डीप नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, लेके MCQs और करेंगे बहुत सारे सवाल सॉल्व। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल।